स्ट्रैटेजिक और इसका डिफेंस जो है वो बाकी चीजें तो बता रही है, डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजिक आप इसका ये देखिए कि जिन जिन जगह के नाम रखे गए हैं वो जगह 1959 से और 62 में जो लड़ाई हुई है उस जगह में उनकी अहम भूमिका थी। आप जो है लोंगजू को जो जगह है, लोंगजू पहला फ्लैश पॉइंट था 1959 में। 25 अगस्त 1959 में चाइनीज ने यहाँ पे आके अग्रेशन किया था और लोंगजू हमारे टेरिटरी में था, लोंगजू के ऊपर कब्जा किया। और फिर भारत ने जो अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी अख्तियार करके माजा जो जगह है तकरीबन 5 किलोमीटर लोंगजू से साउथ में, उसमें जाके अपनी जो है पोस्ट बनाई थी। तो ये जो है जितनी ये चीज नाम आप 21 ये 27 नाम जो करवाए हैं, ये वो है जिनके ऊपर कुछ ना कुछ चाइना के साथ डिस्प्यूट, क्योंकि चाइना तो पूरा पूरा अरुणाचल प्रदेश को अपना साउथ तिब्बत मान के उसको पूरा का पूरा मानता है। और वो हमेशा कहता है कि ठीक है, अगर आपको अक्साई चिन्ह चाहिए तो आप हमको अरुणाचल प्रदेश दे दो, हम तुमको अक्साई चिन्ह दे देंगे। तो ये जो पूरी की पूरी है। और इसमें जो दूसरी जो जगह है बताई गई है, वो जो है वो भी एक जो है चाइनीज वहां पे आ गए थे। और इंडिया का ये मानना है कि जो थागला रिज है वो वाटरशेड जो है दैट इज दी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल वो है। लेकिन चाइनीज उसको नहीं मानते, चाइनीज कहते हैं कि नहीं, नोमचू जो वैली नीचे है वहां से जो है भारत का बॉर्डर शुरू होता है। क्योंकि चाइना को भी पता है और भारत को भी मिलिटरीली पता है कि जिसके कंट्रोल में पूरी थागला रिज है वो पूरा का पूरा नीचे के एरिया को डोमिनेट करता है। तो इस वजह से ये जो नाम रखे गए हैं इसकी खास वजह ये है, एक तो इससे जो आपकी लीगल जो स्टैंडिंग है वो मजबूत होती है, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें करने में आपको मदद मिलती है, और आपको कार्टोग्राफी की जो एग्रेशन चाइना ने शुरू किया उसको करता है। क्योंकि चाइना की देखिए, चाइना की हमेशा की पॉलिसी खास तौर पर भारत के साथ ये रही है कि जब भी भारत के साथ या भारत उनके साथ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करता है तो कुछ ना कुछ वो इधर डिप्लोमेटिकली, जिसमें नाम बदलना, ये करना वो करना, और मिलिटरीली जो है कुछ ना कुछ जो है कहीं पे कोई फ्लैश पॉइंट बना देना। और अरुणाचल प्रदेश तो इसलिए फ्लैश जाने स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है भारत के लिए जी। क्योंकि वहां पे तो तिब्बत, भूटान और इंडिया का बॉर्डर मिलता है। तो जो वो बॉर्डर मिलता है उसमें पहले आप देखा होगा दोला पोस्ट के ऊपर भी जो है काफी दिन तक स्टैंड ऑफ रहा था। तो मेरा ये मानना है भारत सरकार का बिल्कुल सही निर्णय है और ये लेट आया है। लेकिन अब आपने नाम तो बदल दिए, लेकिन इसका जो रिपरकशन होगा उसके लिए भी हमको तैयार रहना है। दैट रिपरकशन कैन बी डिप्लोमेटिक, इट कैन बी मिलिट्री। तो हमारी जो है जो उनकी वेस्टर्न थिएटर है वो बेशक उनका वेस्टर्न थिएटर हो और कितना भी मजबूत हो, लेकिन भारत की जो ईस्टर्न कमांड है पूरी तरीके से तैयार है। और अभी जो है पिछले 10-15 दिन पहले ही आर्मी चीफ जो है विजिट करके आए। तो वी आर ऑलमोस्ट रेडी टू टेक एनीथिंग, एनी एग्रेशन इफ इट एवर हैपेंस फ्रॉम चाइना साइड। जी ऑलराइट सर, प्लीज स्टे विद मी। एम्बेसडर सिंघल, मैं अब आपसे मैं चाहता था कि सभी पैनल अपनी बातें रख ले, फिर मैं आपसे बात करूं। दो तीन चीज़ें हैं सर। एक तो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन में भारत ने हमेशा से चाइना की इन चीज़ों को खारिज करता रहा है, भारत इसका खंडन करता रहा है। लेकिन इस बार पिछले एक साल में देखें, 1.5 साल में, तो चाइना की हरकतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं और बहुत एग्रेसिवली। एक तरफ तो वो हमारे यहाँ ब्रिक्स समिट में आने की बात करते हैं कि हम ब्रिक्स समिट में जा रहे हैं और दोस्ती की बात करते हैं, हिंदी चीनी भाई भाई वाला मसला रहता है। एससीओ मीट में भी वहाँ पर हमने देखा कि बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव थी। फिर इस तरह की हरकतें करके जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश भारत पर चाइना कर रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? और क्या भारत को और एग्रेसिव होना चाहिए? अब 30 जगहों के नाम वगैरह के चेंजेस हुए हैं, लेकिन और एग्रेसिवली क्या इस चीज़ को अप्रोच करना चाहिए भारत को? आई होप यू कैन हियर मी हाँ, आई नाउ। कैन अमित हियर यू जी, सर, आई कैन हियर यू सर। अमित जी, बात यह है कि चाइना की हमेशा कोशिश रही जी। कि हिंदी चीनी भाई भाई करके वो अपना अपना जो उनके उद्देश्य हैं उनको वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अब हम सब जानते हैं चीन की जो बात होती है उसको हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। और ये जानकारी भारत सरकार को पूरी तरह से है, इसमें ख्याल से कोई इसमें कोई शक नहीं है कि वो कब एक्शन ले रहे हैं। क्योंकि हम सबके पास में इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि वो लोग उनके इंफॉर्मेशन होती है। और ये जो अभी मैं बिल्कुल इस बात से सब पैनलिस्ट से सहमत हूँ कि भारत ने अब जो ये एक्शन लिया है, ये 27 जगहों का नाम डिक्लेयर करके, जो कि भारत की ही वो गेम चेंजर है चाइना को। चाइना को आई थिंक मेरे विचार से हमें
बहुत बड़े सरप्राइज से उनको लिया है, क्योंकि अभी तक चाइना जो है एक्शन लेता था और हम जो है डिफेंसिव एक्शन लेते थे, बाई सेइंग कि भाई हमने जो है, ये आप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, और उसके बाद में वो दो एक साथ कुछ समय के बाद में मामला ठंडा। इस बार रोल रिवर्स किया है, तो चाइना की रिएक्शन क्या होगी ये बड़ा इंटरेस्टिंग, कि चाइना उसको कैसे काउंटर करे। मेरा अपना विचार है, चाइना डिप्लोमेटिकली ऑफ कोर्स दे विल इशू एन स्टेटमेंट कि भाई ये तो हमारा है और ये सब कहानी जो चलती है डिप्लोमेटिकली वो चलेगी, और विद इन ईयर फिर से वो नाम नए इशू करने की कोशिश करें।